कि ये दहशतगर्द किसने बनाया। तो आप इस तरह ये दहशतगर्द यहाँ पे इस असेंबली में बैठे हुए लोग हैं। मैं कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूं कि तालिबान दहशतगर्द थे, तालिबान दहशतगर्द हैं और तालिबान दहशतगर्द रहेंगे। हम उसको किसी तरीके से मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। जो मुआहिदा है उसको पूरा कर दें तो ठीक है, वरना इंशाअल्लाह अज़ीज हम कल नाश्ते के बाद यहाँ से चलेंगे, फिर हम पे गोलियां बरसाई जाएं या हम पे बम ब्लास्ट किए जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज ये काफिला रुकने वाला नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम मामूली सी सियासी गेंस के लिए, छोटी मोटी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हमने तालिबान को भी इस्तेमाल किया, हमने अफगानिस्तान में भी उसको इस्तेमाल किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कलदम तहरीक लबैक के कारकुन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पुरअमन धरने को ना रोका जाए, और अगर रुकावटें डाली गई और इसी तरह हुकूमत ने छेड़छाड़ जारी रखी, पंजाब पुलिस ने छेड़छाड़ जारी रखी, तो फिर हमारे पास प्लान बी भी है। प्लान बी जो कहा जाता है वही है तोड़ फोड़ है, बसों को आग लगाना, गाड़ियां तोड़ देना, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाना। तो इससे आम आदमी का नुकसान ज्यादा होता है, और आम आदमी चूंकि पहले ही बहुत पिस रहा है, लिहाजा हुकूमत जो है ठंडे दिल से इस पे गौर करे कि साद रिजवी को नजर बंद करके कहीं हुकूमत खुद ही बंद गली में न चली जाए, कहीं हुकूमत खुद ही अपनी नजर बंद न कर बैठे। जनाब स्पीकर साहब, मुख्तसर मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे बातें कि हर एक इस तरह उठते हैं और कहते हैं कि ये दहशतगर्द किसने बनाया। तो आप इस तरह ये दहशतगर्द यहाँ पे इस असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, तो उससे जो मुल्क तबाह करते हैं उससे बढ़कर दहशतगर्द तो नहीं हो सकता है। शेख रशीद साहब ने जो कहा है उससे तो ऐसा नहीं लगता कि जो फ्रांस वाला मुतालबा है उस पे हुकूमत कोई आपसे कोई जो एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने की मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ इस किस्म का ख्याल रखते हैं। आप क्या कहते हैं? आप एहतजाज करते रहे कतबे उठा के कि हमारे साथ जो मुआहिदा किया गया उस पर अमल करो, उस पर भी अमल न हुआ। फिर हमने 2 दिन का धरना दिया, उस दौरान भी हमारी बात न सुनी गई। फिर हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया, फिर आपने देखा एमईओ कॉलेज के सामने सीधी गोलियां बरसाई गई, हमारे 2 लोग वहां शहीद हुए। उनको जब हमने हॉस्पिटल भेजा तो वहां से लाशें गायब कर दी गई। जितने जख्मी गए वो जख्मियों का भी अब तक पता नहीं है कि उनको इन्होंने किधर किया है और उनका क्या हाल हुआ है। तो हम तो मस्कीन लोग हैं, हम तो पैदल चल रहे थे, हम तो रसूलुल्लाह की इज्जत की आवाज उठा रहे थे, लेकिन इन्होंने जितना असला दुश्मन के लिए रखा हुआ था वो रसूलुल्लाह के गुलामों पर चला दिया। तो ये सब कुछ आपके सामने है। तो अब भी मैं यही कहूंगा कि अगर वो मुतालबा हमारा जो मुआहिदा है उसको पूरा कर दें तो ठीक है, वरना इंशाअल्लाह अज़ीज हम कल नाश्ते के बाद यहाँ से चलेंगे, फिर हम पे गोलियां बरसाई जाएं या हम पे बम ब्लास्ट किए जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज ये काफिला रुकने वाला नहीं है। अफराद को या किसी फर्द को हम ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो अपने किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए तशद्दुद पे उतर आए। ये इख्तियार हम किसी को नहीं दे सकते। और दूसरी बात यहां पर जो जिक्र हुआ, मुझसे पहले आई डोंट नो वहां से किसने जिक्र किया, मैं कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूं कि तालिबान दहशतगर्द थे, तालिबान दहशतगर्द हैं और तालिबान दहशतगर्द रहेंगे। हम उसको किसी तरीके से मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। जनाब स्पीकर, मसला हमारा दूसरा है। हमारा मसला यह है कि हम एक ही आग से बार बार खेलने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह बात हुई कि होनी चाहिए यह तहकीकात कि तालिबान को किसने बनाया। बात आती है टीएलपी पर, जरा इसकी भी तो तहकीकात करें कि टीएलपी किसने बनाई। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम मामूली सी सियासी गेंस के लिए, छोटी मोटी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हमने तालिबान को भी इस्तेमाल किया, हमने अफगानिस्तान में भी उसको इस्तेमाल किया।